फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विथ आवर नेकेड आइज बिकॉज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। क्वेश्चन नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर थ्री, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल्स इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर फोर, विच पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स हैज इंटरनल मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लाइसोसोम आर नोन एज सुइसाइडल बैग बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल फाइबर। क्वेश्चन नंबर एट, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर टेन, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिन। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द सेल फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 13, अ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सब यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, राइबोसोम हेल्प्स इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 15, सेल सिक्रेशन इज कैरीड आउट बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, लाइसोसोम्स एराइजेस फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रियोल्स इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9+0। क्वेश्चन नंबर 19, सेंट्रियोल्स ऑकर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन पेयर। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डबल पोलर। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियोलस इज स्पेशली रिच इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोमोसोम आर बेस्ट सीन इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 23, अ क्रोमोसोम विथ टर्मिनल सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीलोसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 24, अ क्रोमेटिड हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 क्रोमोनिमेटा। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, G1S G2M। क्वेश्चन नंबर 26, कैरियोकाइनेसिस रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूक्लियस इंटू 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पाइंडल फाइबर्स अटैच क्रोमोसोम विथ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्रोमोसोम रीच इक्वेटर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए रिप्लिकेशन इज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 32, जीनोटाइप इज दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
genetic constitution. Question number 33. During his experiments, Mendel called gene by the term. तो इसका जो right answer होगा ऑप्शन नंबर ए factor. Question number 34. The alternate forms of a gene is called. तो इसका जो right answer होगा ऑप्शन नंबर सी allele. Question number 35. A cross in which parents differ in a single pair of constructing character is called. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्वेश्चन नंबर 36. द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44. क्वेश्चन नंबर 37. अ फंक्शनल क्रोमोसोम हैज. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉयल डिजीज. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया. क्वेश्चन नंबर 39. अ मैन हैज इन लार्ज ब्रेस्ट स्पेयर hair on body and sex complement has XXY he suffers from. तो इसका जो राइट आंसर होगा Klinefelter syndrome. क्वेश्चन नंबर 40. The ability of an organism to resist infection by the pathogen is called. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी immunity. Question number 41. The inflammatory response in allergy is due to the release of dash by mast cells. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिस्टामिन. क्वेश्चन नंबर 42. नेम द फर्स्ट सेल विच रिक्रूटेड एट द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिल्स. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी गिव्स अ प्राइमरी इम्यून रिएक्शन. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IgM. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बी सेल्स. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो. क्वेश्चन नंबर 45. नेम द मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड ऑन द डेंड्रिटिक सेल. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास सेकेंड MHC. क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द नेम ऑफ MHC इन ह्यूमंस. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HLA. क्वेश्चन नंबर 47. विच MHC मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज CD8TC सेल्स. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MHC फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 48. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाई सेप. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल एक्टिवेशन. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीजन. क्वेश्चन नंबर 50. हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जन इज ड्यू टू. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी improper functioning of the immune system. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.